दोस्तों नमस्कार। आज हम घूमते घूमते मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के गोपेवानी गांव, जो केवलारी तहसील के अंतर्गत आता है, भ्रमण के लिए निकले। जहां चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी, जो अपनी ही धुन में कल कल करती गीत गाते हुए बहती जा रही थी। तो उत्सुकतावश हमने उसको अपने कैमरे में कैद कर लिया। फिर चलते चलते हम गोपेवानी पहुंच गए, जहां छोटे छोटे बच्चे अपने दोस्तों के साथ अपनी मस्ती में मग्न होकर खेल रहे थे। एक पल के लिए तो अपना बचपन ही याद आ गया। फिर यादों को पीछे छोड़ते हुए हम आगे की ओर निकल पड़े, जहां शाहीन दीदी और उनके हस्बैंड मेहरुद्दीन भाईजान अपने सब्जी की बाग में हमारा इंतजार कर रहे थे। शाहीन दीदी आजीविका मिशन द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष के पद पर हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इनके द्वारा तैयार किए गए सब्जी के बाग को दिखाते हैं। ये पूरी गोभी की क्यारी है, जो एक क्रम से लगाई गई है। इसकी खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और जलवायु का विशेष ध्यान दिया जाता है। गोभी की कई किस्में होती हैं, जैसे प्रिमा, सोनाली, पूसा आदि। इनके द्वारा सोनाली किस्म की गोभी की खेती की गई है। कीटों और रोगों से बचाव के लिए कीटनाशकों और फफूंदनाशकों का समय समय पर छिड़काव किया जाता है और समय समय पर फसलों की निंदाई गुड़ाई की जाती है। आवश्यकतानुसार पौधों को पानी दिया जाता है। दूसरी क्यारियों में टमाटर की खेती की जाती है, जिसे आप देख सकते हैं कि टमाटर की खेती ड्रिप सिस्टम से की जाती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई की जाती है। फिर गोबर की खाद अथवा अन्य जैविक खाद को मिट्टी के साथ मिश्रण कर छोटी छोटी भीट तैयार की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन क्यारियों में जो लकड़ियां दिख रही हैं, इनका क्या उपयोग होता होगा। तो आपको बता दें कि टमाटर के साथ कुछ अन्य सब्जियां ऐसी भी होती हैं, जिनकी खेती केवल लकड़ियों के माध्यम से की जाती है, जैसे लौकी, गिलकी, कुम्हड़ा आदि। ऐसे सब्जियों के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। यह पूरा क्षेत्र, जो हरे भरे सब्जियों से लहलहा रही है, तकरीबन 3 से 4 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती होती है। अभी आप देख रहे हैं कि टमाटर की कुछ क्यारियां खाली पड़ी हैं। इनमें भी कुछ दिनों बाद टमाटर के पौधों का रोपण कर दिया जाएगा। शाहीन दीदी अपने पति के साथ मिलकर दिन रात मेहनत करती हैं और गांव के कुछ लोगों को भी इस कार्य में लगा देते हैं, जिससे कार्य में आसानी हो जाती है। इस व्यवसाय से कई मजदूरों को रोजगार मिल जाता है, जिससे उन्हें बाहर काम के लिए भटकना नहीं पड़ता। इसी बीच शाहीन दीदी से हमने एक इंटरव्यू भी किया। आवाज सही नहीं आने के कारण ऑडियो नहीं सुना सकते, पर उन्होंने हमें जो भी बताया, हम आपको इस वॉइस के माध्यम से बता रहे हैं। शाहीन दीदी एक साधारण परिवार की महिला हैं। ये प्रारंभ में कृषि एवं अन्य छोटे मोटे कार्य करके परिवार का भरण पोषण करती थीं, फिर समूह से जुड़कर बचत करना प्रारंभ कर दी। ये अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने के लिए कुछ अलग करना चाहती थीं। इन्होंने अपनी इस सोच को अपने पति से साझा किया और आपस में सलाह मशविरा कर सब्जी की खेती करने का निर्णय लिया। सब्जी की खेती के लिए पानी पहली प्राथमिकता थी, तो इन्होंने समूह से छोटे छोटे ऋण लेकर घर के खेत से लगी एक छोटी सी नदी के पानी की स्रोत से कृषि और सब्जी उत्पादन का कार्य शुरू किया। नदी में छोटे छोटे बांध बनाकर पानी एकत्र किया गया, जिससे पर्याप्त मात्रा में सब्जियों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने लगा। प्रारंभ में कम पूंजी होने के कारण बहुत कम क्षेत्र में सब्जी उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ। फिर शाहीन दीदी धीरे धीरे सब्जी उत्पादन कार्य में उन्नत तकनीकों में निपुण होने लगी, जिससे उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी आई। सब्जी उत्पादन कार्य को बढ़ाने के लिए इन्होंने समूह से सीसीएल की राशि 35,000 रुपये एवं सीआईएफ की राशि 25,000 रुपये ऋण लेकर एवं कुछ राशि अपने पास से मिलाकर उन्नत किस्म के बीज एवं उन्नत तकनीकों की सहायता से सब्जी उत्पादन के कार्य को बढ़ाया। इस कार्य में उनके पति के साथ घर के अन्य सदस्य भी सहयोग करने लगे। साथ ही समय समय पर ये कुछ मजदूर भी रखने लगे, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने लगी, जिससे ये अपने गांव के मार्केट के साथ ही बेगरवानी, खुर्सीपारमाल एवं पिंडरई जैसे अन्य स्थानों के मार्केट में आलू, टमाटर, गोभी, भिंडी, भांटा एवं गाजर जैसे अनेक प्रकार की सब्जियों का सप्लाई करने लगीं, जिससे अच्छी आमदनी के साथ इनके जीवन में बदलाव एवं खुशहाली के दिन आए, जिससे शाहीन दीदी के परिवार की बगिया महकने लगी। शाहीन दीदी ने पानी के महत्व को समझा एवं अच्छी आमदनी होने के कारण
उन्होंने अपने खेत में एक कुएं का निर्माण भी करवा लिया, जिससे उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता होने लगी। शाहीन दीदी स्वयं के साथ साथ समूह से जुड़ी अन्य महिला किसान दीदियों को भी सब्जी उत्पादन कार्य से जोड़ रही है। आज उनकी आय 20,000 से 25,000 रुपये प्रति माह तक हो जाती है। उनसे प्रेरणा लेकर गांव की अन्य महिलाएं भी सब्जी उत्पादन का कार्य कर रही हैं। इस कार्य के लिए जैविक खाद के साथ साथ हाइब्रिड वैरायटी के बीजों का उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने से अच्छी आमदनी हो जाती है, जिससे उनके साथ गांव की अन्य महिला किसानों की आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन आया है। शाहीन दीदी ने बताया कि सब्जियों की मांग प्रत्येक दिन के साथ पूरे वर्ष भर बनी रहती है तथा सब्जी की खेती में पर्याप्त मेहनत करना पड़ता है। कुछ मजदूरों को काम में रखना पड़ता है, जिससे पूरी बाग की देखभाल हो पाती है। इसी के साथ ही उन्हें भी छोटे मोटे रोजगार मिल जाता है। परंपरागत खेती एवं हाइब्रिड बीजों के उपयोग से अधिक पैदावार तथा अधिक मुनाफा होता है। शाहीन दीदी स्वयं के साथ साथ अपने साथ जुड़ी समूहों की अन्य महिलाओं को भी सब्जी की वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के लिए प्रेरित कर रही है, जिससे उन सभी महिलाओं के सामाजिक जीवन में परिवर्तन हुआ है। शाहीन दीदी ने इन सब का श्रेय खेत से लगी नदी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध पानी, स्वयं की मेहनत एवं पति के सहयोग को दिया। उनके अनुसार यदि हमें पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती, तो शायद इस मुकाम पर नहीं होते। इन्होंने पानी के महत्व को समझा और कुछ अलग करने को सोची और उस पर अमल कर कार्य करना प्रारंभ की और सफल हुए, जिससे अच्छी आमदनी होने के कारण अपनी खेत पर कुएं का निर्माण भी करा ली और अब नियमित रूप से पानी का संसाधन हो गया, जिससे उनके कार्य में और अधिक उन्नति आई। तो दोस्तों, शाहीन दीदी ने एक संदेश भी दिया कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पानी का संचय करें एवं आवश्यकतानुसार उपयोग करें। पानी हमारे जीवन का अनमोल हिस्सा है। इसका संरक्षण करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इनकी सब्जी की खेती देखकर एक पल के लिए तो मन का विचार ही बदल गया। लगा सब कुछ छोड़कर हम भी इसी कार्य पर लग जाएं, क्योंकि जब हमने उनकी आमदनी और उनकी आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में सुना तो दिमाग हिल गया। प्रशासन के बड़े से बड़े पद में रहने वाले भी इनके सामने कुछ नहीं हैं। इस तरह के वीडियो दिखाने का हमारा एक ही मकसद है कि आप भी इस प्रकार की गतिविधियां कर सकते हैं। हम अपने चैनल में ऐसे अनेक प्रकार की वीडियो बनाते हैं जो शायद आपके दैनिक जीवन में उपयोगी हो सके। इसके बाद हम शाहीन दीदी और मेहरुद्दीन भाईजान से विदा लेकर खुर्सीपार दीप गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक बहुत प्यारा झील दिखा जो एक पहाड़ी के नीचे है। उसे भी अपने कैमरे में कैद कर लिए। पारिजात का वृक्ष है सर। फूल है। फूल है ये वृक्ष पारिजात का वृक्ष है और ये फूल है। इसको द्वापर युग में कृष्ण भगवान अपने स्वर्गलोक गए थे रुक्मणी जी को खुश करने के लिए। ये फूल लेने के लिए फिर रुक्मणी जी को दिए जी। रुक्मणी जी खुश हो गए। इसके बाद चलते चलते हम खुर्सीपार पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात शांति दीदी से हुई। दोस्तों, जैसे ही हम शांति दीदी के घर पर पहुंचे तो देखा कि उनके घर के आंगन में एक पारिजात का पौधा देखने को मिला, जिसकी पहचान हमारे मित्र विनोद झारिया जी ने कराई। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी जी के हट करने पर स्वर्गलोक से भगवान इंद्र से युद्ध करके उनको खुश करने के लिए इसका फूल लेकर आए थे। इसके बाद हम शांति दीदी की सब्जी की बाग में उनके द्वारा भाटे की खेती का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े और देखा कि इतनी शानदार भाटे की खेती वो अपने बाग में कर रही हैं। हमें तो यकीन ही नहीं हुआ। फिर शांति दीदी ने बताया कि हमारे खेत के बगल से नदी बहती है, तो क्यों ना इससे कुछ लाभ लिया जाए, और अपनी इसी सोच को अपना ढाल बनाया और सब्जी की खेती करना शुरू की। शांति दीदी ने समूह से ऋण लेकर और कुछ स्वयं के द्वारा राशि मिलाकर सब्जियों की खेती की शुरुआत की और लगातार इस व्यवसाय को अपनी पहचान बनाकर मेहनत करती रही। और जब फायदे होना शुरू हुआ दोस्तों, तो इन्होंने अपनी दूसरे छोर के खेतों में भी सब्जी की खेती को ही महत्व दिया। आज उनकी सब्जी की बाग में कई मजदूर काम करते हैं और इनकी वजह से कई लोगों के घर भी चल रहे हैं। इन्होंने सब्जी की कमाई से अपनी अन्य जमीनों पर बोर भी करा ली, जिससे अच्छी आमदनी के कारण
इनके जीवन में बदलाव एवं खुशहाली के दिन आए।